हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 एंड 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 से हमारे पास आज एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे, आज हम एडिशनल स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर्स के। सो क्वेश्चन नंबर 31 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन अपने पास Angad, Raman and Harshit were partners in a firm. They decided to dissolve their firm. Pass the necessary journal entry for the following after the various assets and liabilities has been transferred to the realization account. There was a stock of 90,000. Raman took 50% of the stock at a discount of 10% and remaining stock was sold at 40% profit on the book value. फर्स्ट एंट्री करते हैं। क्या आएगा अपने पास फर्स्ट एंट्री? हमने क्या किया, देर वाज ए स्टोक की वैल्यू कितनी है 90,000। 90,000 के दो पार्ट कर लो 50-50% के, तो कितना हो जाएगा 45,000 एंड 45,000। अब क्वेश्चन ने बोला 50% जो स्टॉक था वो 10% डिस्काउंट के ऊपर चला गया, तो इसका 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 4500। तो कितने में गया ये 40,500 एंड बैलेंस कितना गया अपने पास 40% प्रॉफिट में। तो 45,000 का 40% प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,000। सो 45 प्लस 18 ये कितने में गया होगा फिर अपने पास, ये गया होगा 63,000 के अंदर। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, पहला जो 50% है वो रमन ले गया, तो एंट्री क्या करेंगे हम, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट आ जाएगा बाकी 50% हमने बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेचा कितने में 63,000 में, रमन कितने में लेके गया 4500 में। तो अपने पास रियलाइजेशन कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 103500। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट एंट्री हुई। अब हम देखते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड में क्या गिवन है अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस गिवन है, पी एंड एल का डेबिट है मतलब इसे हम क्रेडिट करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट अंगद, रमन एंड हर्षित। अंगद कैपिटल डेबिट, अमन से कैपिटल डेबिट, अंगद, रमन एंड हर्षित। अंगद तीनों पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर लेंगे, अंगद, रमन एंड हर्षित। अंगद, रमन एंड हर्षित तीनों की कैपिटल डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस था तो इसे राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट करके। कितना डेबिट बैलेंस है अपने पास 15,000 का डेबिट बैलेंस है। क्वेश्चन में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है नहीं, तो हम क्या लेके चलेंगे, इक्वल लेके चले। ये सेकंड एंट्री होगी। नाउ थर्ड एंट्री, नरेशन आप लोग लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। ए मशीनरी विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 2,000। मशीन बिकी, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट से 2,000 रुपए से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, अंगद वाज पेड ओनली 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म विच अमाउंटेड टू 5,500। लोन की टोटल अमाउंट 5,500 रुपए की, लेकिन पे कितना किया, सिर्फ हमने 5,000। तो अंगद का लोन हम डेबिट करेंगे, अंगद लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना टू बैंक अकाउंट। अंगद के लोन की वैल्यू कितनी है 5,500 रुपए, कितनी वैल्यू लोन की 5,500। हमने पे कितना किया उसको, सिर्फ 5,000। कितना पे किया हमने उसको 5,000, तो बैलेंस कितना बचा 500। 500 क्या हो जाएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा, हमें फायदा हो गया, हमने 500 रुपए कम में पे किया उसको। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास यहां पे, एंट्री क्या होगी अपने पास, अंगद लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से 5,000 से। ठीक है, ये हो गया फोर्थ एंट्री होगी। अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 5,000 पेड बाई हर्षित। 5,000 रुपए के, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने 5,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे किए, हर्षित ने। तो एंट्री क्या आएगी, खर्चा किसका हमारा, तो हम क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू हर्षित कैपिटल अकाउंट, हर्षित हमारा पार्टनर है, टू हर्षित कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास, ये 5,000 रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, देयर वाज 100 शेयर्स ऑफ टेनिच इन डीसीएम लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 1200। 100 शेयर थे जो 10 रुपए एक के, जो हमने एक्वायर किए थे 1200 रुपए में, मतलब ये 10 रुपए क्या फेस वैल्यू शेयर की, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, बुक से हमने राइट ऑफ कर दिया, मतलब आज के दिन बुक्स के अंदर कोई शेयर्स नहीं है। दीज शेयर्स वर वैल्यूड एट ₹9, एक शेयर को हमने 9 रुपए में वैल्यू किया, मतलब 100 शेयर थे 9 रुपए में वैल्यू किया, तो कितने में वैल्यू कर लिया, 900 में। एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स कोई एसेट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स अंगद, रमन एंड हर्षित, तो एंट्री करेंगे अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट, कितने में वैल्यू किया हमने इन शेयर्स को, 900 में हमने वैल्यू किया, जा रहे हैं कैसे, इक्वली चले जाएंगे, क्वेश्चन में रेशियो तो गिवन है नहीं, तो इक्वली लेके चलेंगे, जैसे हमने ये वाला किया था ना अपने पास, P&L को बांटा था, वैसे सेम इसको कर लिया हमने, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, if the total assets are 12 lakh and total liabilities are 3 lakh, assets realize 70% and the expense on realization is 10,000, what will be the profit and loss on realization, सिंपल है, realization account बना लो, एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। अपने पास एसेट्स कितने के, 12 लाख के, टू क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स, कितनी वैल्यू सन्ड्री एसेट्स की अपने पास, 12 लाख, लाइबिलिटीज कितने की है, 3 लाख, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट से रियलाइज किया हमने 70%, तो क्या लिखेंगे हम, बाई बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेंगे एसेट से रियलाइज, एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज की, 12 लाख का 70%, 12 लाख का 70% कितना आ जाएगा, 8,40,000 की हमने अमाउंट रियलाइज की एसेट से, एंड एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितना है, 10,000, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, 10,000 के हम एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे। अब लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन हमें तो पे करनी ही है, लाइबिलिटीज को पे कर देंगे 3 लाख, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, टोटल कर लो और बैलेंस देखो कितना आ रहा है, तो टोटल आएगा अपने पास, डेबिट साइड का टोटल करें तो आ जाएगा 15,10,000, 15,10,000 से माइनस कर लेंगे हम क्रेडिट के आइटम, तो ये आ रहा है अपने पास 3 लाख एंड 8,40,000, बैलेंस आएगा अपने पास 3,70,000 का, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, लॉस आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। 3,70,000 रुपए का नुकसान हो गया हमें, 3,70,000 का लॉस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए फर्म्स बैलेंस शीट हैड टोटल डेटर्स अपीयरिंग एट 5 लाख एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपीयर्ड एट 10,000, ऑन डिसोल्यूशन बैड डेट्स वर 1 लाख, बैड डेट्स कितने के हो गए, 1 लाख के, एंड the remaining debtors were realized at a discount of 10%, how much amount was realized from the debtors। तो सबसे पहले अपने पास टोटल डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए की। अब हमें यहाँ पे प्रोविजन से कोई मतलब नहीं है, रिजोल्यूशन पे प्रोविजन का कोई काम नहीं है। बैड डेट्स कितने के हो गए, 1 लाख के, माइनस कर लेंगे बैड डेट कितने के, 1 लाख रुपए के। सो रिमेनिंग डेटर्स कितने के आ गए अपने पास, रिमेनिंग डेटर्स हो जाएंगे 4 लाख रुपए के, रिमेनिंग डेटर्स आ गए 4 लाख के, और रिमेनिंग डेटर्स से रियलाइज किया हमने 10% डिस्काउंट पे, माइनस कर लेंगे 10% डिस्काउंट, कितना हो जाएगा 40,000। तो डेटर्स से हमें कितनी अमाउंट रियलाइज हुई होगी, अमाउंट रियलाइज्ड, हमें अमाउंट रियलाइज हुई 4 लाख माइनस 40,000, ये आ जाएगा 3,60,000 की हमने अमाउंट रियलाइज की होगी फ्रॉम द डेटर्स। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्या गिवन है देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करेंगे, एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, कॉमन लाइन है, हर जगह लिखी हुई मिलती है, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां ट्रांसफर ना किया हो तब तो फिर भी सोचे,
फर्स्ट अपने पास एक्स लोन वाज अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट 40 लाख, मतलब बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया हुआ है एक्स से कितने का, 40,000 रुपए का, 40,000 का। He accepted an unrecorded asset of 60,000 in full settlement of his account. उसने क्या किया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया। अब एक्स लोन है, ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ये एक्स का लोन है, पार्टनर का लोन है, तो इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। कभी आप इसको नो एंट्री लिख दो वहां पे। अगर ये आउटसाइड लायबिलिटी होती ना, जो रियलाइजेशन में हम बैलेंस लिखते हैं लायबिलिटीज का, अगर वो होता तो फिर नो एंट्री होती, लेकिन ये पार्टनर का लोन है जिसका हम अलग से अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन के बाद, तो इसकी तो एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, एक्स का लोन हम डेबिट कर देंगे, एक्स लोन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक्स के लोन की वैल्यू कितनी है, 40,000, हम 40,000 में उसके लोन को एडजस्ट कर देंगे। बाई किससे हमने एडजस्ट किया, हमने उसको एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया, मतलब हमारी तरफ से एक्स का लोन खत्म हो गया। रमन एक क्रेडिटर है, रमन कौन एक क्रेडिटर है जिसकी अमाउंट कितनी है, 25,000 वर ड्यू टू बी पेड, हमें पे करना है रमन को 25,000। एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ 18,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, उसने क्या किया, एक कंप्यूटर को एक्सेप्ट कर लिया जो 18,000 रुपए का था, 10% डिस्काउंट पे, और बैलेंस हमें पे कर देना है कैश में। तो कहने का मतलब क्या, क्रेडिटर को हमें पेमेंट करनी है। तो एंट्री क्या होगी अपने पास, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री तो ये होगी। अब बस हमें अमाउंट पता चल जाए, 18,000 का अपने पास 18,000 का कंप्यूटर 10% डिस्काउंट के ऊपर गया, तो 18,000 माइनस 1800, तो ये कंप्यूटर की वैल्यू कितनी लगाई क्रेडिटर्स ने, 16,200। टोटल पे कितना करना था क्रेडिटर्स को, 25,000। सो 25,000 से हम माइनस कर लेंगे 16,200, तो कितनी पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को हम, 8,800 की हम बैलेंस पेमेंट करें। टोटल क्रेडिटर्स अपने पास कितने के थे, 25,000 के, 16,200 का वो कंप्यूटर ले गए, तो बैलेंस कितना बचा, 8,800, हम इसकी पेमेंट कर देंगे उसको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री क्या गिवन है अपने पास। Sudhir, an unrecorded creditor of 40,000, accepted an unrecorded vehicle of 20,000 and 25,000 and balance was paid him in cash. सुधीर एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है। थर्ड एंट्री भी क्या है, हमें पे करना है, किसे पे करना है, एक क्रेडिटर को, तो एंट्री तो यही आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री तो यही होनी है अपने पास। ठीक है, देखो अब क्रेडिटर को पे कितना करना था, 40, उसने एक व्हीकल लिया, 20,000 का व्हीकल था बुक्स के अंदर, लेकिन वो 25,000 उसकी वैल्यू लगा रहा है, तो हमें उसे कितना पे करना है, 40,000 माइनस 25,000, हम उसे कितना पे कर देंगे, 15,000 की हम उसे पेमेंट कर देंगे, कितने की, 15,000 की हम उसे पेमेंट कर देंगे। एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट एंट्री देखो, देयर वाज एन कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है जो फ्यूचर में हो सकती है फॉर बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। अब कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है जो अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई है, हमें पे ही नहीं करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नो एंट्री, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपल लिख लेंगे नो एंट्री। कोई लायबिलिटी थी जो फ्यूचर में हो सकती थी, लेकिन बिजनेस ही आज हमने बंद कर दिया, तो खत्म करो इसको, कोई एंट्री नहीं करनी, हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे। अगर ये मैच्योर हो जाती, अगर हमें पे करना पड़ता तो रिकॉर्ड कर लेते, अब ये मैच्योर ही नहीं हुई, वैसे भी अनरिकॉर्डेड रहती कंटीजेंट लायबिलिटी, तो हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद furniture of 20,000 and goodwill of 30,000 was appearing in the balance sheet, but no other information was provided regarding these two items. फर्नीचर अपीयर कर रहा है, अब क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो फर्नीचर को लास्ट में हम रियलाइज कर लेंगे एट द बुक वैल्यू, लेकिन गुडविल को हम रियलाइज नहीं करते। अगर क्वेश्चन बोलता गुडविल रियलाइज करना है तो करते, नहीं तो हम नहीं करते। तो गुडविल को तो कर दो साइड में, और एसेट्स के 20,000 रुपए अपने ले लो। भाई जो एसेट है कुछ तो वैल्यू दे के जाएगा, कुछ क्या वैल्यू दे के जाएगा, क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो जो बुक वैल्यू वो तो दे के जाएगा वो एटलीस्ट। तो हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफर कर लिया इसको, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 20,000 रुपए की। तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 35, और यहाँ पे हमारे खत्म होते प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशनल का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से एडिशनल स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम,
फर्स्ट क्वेश्चन एडिशनल का है, क्वेश्चन नंबर 36। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? यहाँ गिवन अपने पास हर्षित एंड गोपाल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 24 उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गोपाल वाइफ लोन आउटसाइड लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा पार्टनर कौन है? गोपाल। गोपाल की वाइफ हमारी पार्टनर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गोपाल पार्टनर है। कैपिटल्स का बैलेंस है कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रीमिसेस। ऑन दी अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। अबाउट डेट को क्या हुआ? हमने फर्म को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, फर्म डिसॉल्व हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर रियलाइज एंड लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एज अंडर। एसेट से हमने पैसा लिया, लाइबिलिटीज को पे किया। कैसे किया? देखो, गोपाल एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। गोपाल ने एग्री किया कि अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा। लीज होल्ड प्रीमिसेस से रियलाइज किया हमने 138। ठीक है। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर ऑफ द फर्म एज फुल पेमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड रिमेनिंग हाफ एग्री टू पे 10% लेस। एक्सेप्ट 10% लेस। 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय हरीश। हरीश एक पार्टनर है। ऑन पेमेंट बाय चेक ऑफ 90,000। ठीक है, हमें तो चेक मिला, हमें क्या मतलब हरीश से? हमें तो पैसा मिल गया 90,000। एंड remaining stock was sold for 94,000. Realization expense of 10,000 were paid by Gopal on the behalf of the firm. Prepare the realization account only. तो सिंपल ही क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ यही करना है हमें क्वेश्चन में, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एसेट्स की वैल्यू लिखते हैं। तो एसेट्स में आएगा अपने पास इन्वेस्टमेंट 76,000, इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाएगा स्टॉक 2 लाख, फर्नीचर 20,000, लीज होल्ड प्रीमिसेस 1 लाख। सारे एसेट्स हो गए। अब लाइबिलिटीज लिखते हैं। क्रेडिटर्स 36,000, क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, गोपाल्स वाइफ लोन 50,000। ठीक है, ये सारा हो गया अपने पास। अब गोपाल एग्री टू पे इज वाइफ लोन, तो यहां लिखेंगे टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, वो लोन पे कर देगा अपनी वाइफ का। कितने का लोन है? 50,000 का। ठीक है। उसके बाद लीज होल्ड प्रीमिसेस रियलाइज्ड 138, हम लिखेंगे बाय बैंक। लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड प्रीमिसेस गए अपने पास कितने में? 1,38,000 रुपए में, 1,38,000 में लीज होल्ड प्रीमिसेस गया। उसके बाद फर्स्ट हो गया। सेकंड, हाफ ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर एज फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। हाफ ऑफ द क्रेडिटर ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? फर्नीचर। तो आधे क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? टोटल क्रेडिटर्स कितने के? 36,000 के। तो आधे क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 18,000 के। ठीक है। और बैलेंस क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया 10% लेस, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। देखो, टोटल क्रेडिटर्स अपने पास 36 के, हाफ क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया। ठीक है, फर्नीचर से इन क्रेडिटर की एडजस्टमेंट होगी, इसका हमें कोई एंट्री नहीं करना। लेकिन जो बैलेंस हाफ बचे उनको हमने 10% लेस पे किया। तो कितना आ जाएगा? 18,000 माइनस 1,800। कितना पे कर देंगे हम इनको? 16,200। 16,200 की हम इन्हें पेमेंट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया अपने पास और फर्नीचर एडजस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बोला क्वेश्चन ने 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय हरीश ऑन ए पेमेंट बाय चेक ऑफ 90,000। तो अपने पास तो पैसा आ रहा है भाई। ठीक है, तो क्या गया अपने पास से? स्टॉक गया। स्टॉक कैसे गया? 90,000 तो दे दिए हरीश ने, और बैलेंस से मिल गया हमें 94,000। तो टोटल अमाउंट स्टॉक से कितनी आ गई अपने पास? 90 प्लस 94 अमाउंट आ जाएगी 1,84,000 तो आ गया स्टॉक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 के थे जो पे कर दिए गोपाल ने ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना यहाँ पे टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। उसने एक्सपेंसेस पे कर दिए फर्म के बिहाफ पे, कितने के? 10,000 के। तो हम उसे उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब अपने पास
एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बचा जो कि पेमेंट पे नहीं हुआ अभी तक, तो हम इसे पे कर देंगे। कितना आ जाएगा अपने पास 16,200 प्लस 10,000 26,200। ठीक है। एक अपने पास इन्वेस्टमेंट बचा जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, कितने का अपने पास 76,000 का। टोटल कर लो और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे कितना आएगा। तो एसेट से हमने अमाउंट रियलाइज कर ली 3,98,000। टोटल कर लेंगे और बैलेंस देखते किस साइड आएगा। तो 398 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 36,000, टोटल आ रहा है 4,94,000। 4,94,000 से माइनस कर लेंगे 76,000, 2,20,000, 1,50,000, 26,200 एंड 10,000। तो बैलेंस आ रहा है 11,800। क्या आ जाएगा अपने पास, ये गेन आ जाएगा चाहे प्रॉफिट कह लो। टू गेन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, हर्षित एंड गोपाल। हर्षित एंड गोपाल और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, ये 3:2। तो 11,800 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा 7080 4720। तो ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 36 का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हमने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम एडिशनल स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आज हमने एक क्वेश्चन कर भी लिया एडिशनल का, क्वेश्चन नंबर 36। मैक्स टू मैक्स अगली 5 से 6 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।